डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा, एक गंभीर प्रश्न है, बाकी तो हास्य विनोद चल ही रहा है, लेकिन एक गंभीर प्रश्न है। इसको इस सैद्धांतिक उत्तर से नहीं ढका जा सकता कि देखिए हर आदमी जो भी भारत में 25 साल की आयु का है और मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है और दिवालिया नहीं है घोषित है, तो वो प्रधानमंत्री के लिए योग्य है। ये तर्क ठीक है, ये लिखत पढ़त के लिए बात ठीक है, लेकिन ये देश की सबसे बड़ी कार्यकारी कुर्सी है। ठीक है, भारत में देवेगौड़ा और गुजराल जैसे कुछ प्रयोग हुए, लेकिन बाय एंड लार्ज इस कुर्सी पर जवाहरलाल जी बैठे, इंदिरा जी बैठी, वाजपेयी जी बैठे, बड़े कद के लोग बैठे, नरेंद्र मोदी हैं। मेरा ख्याल से 2 पे 1 नहीं तो 3 राज्य पे 1 प्रधानमंत्री को उम्मीदवार टहल ही रहा है। ये कैसे परिस्थिति आ गई? जनता भी सोचती होगी अम्मा यार इतने विधायकी के उम्मीदवार नहीं होते जितने प्रधानमंत्री के हो गए। अमिताभ जी, कम से कम ये तो क्लियर हो गया, जो विपक्षी के लोग नारा लगाते थे लोकतंत्र खतरे में है, तो सब लोग अगर प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश करें तो लोकतंत्र खतरे में नहीं है। नहीं, मैं तो कह रहा लोकतंत्र ज्यादा एक्टिव हो गया। ठीक है, और चूंकि आप कानपुर के बारे में थोड़ा जानते हैं, वहां पे एक नेता होते थे जिनके बारे में कहा जाता था हाय हाय न किचकिच घोड़े वाला दीक्षित। हाँ। वो हर चीज के लिए तैयार रहते थे। तो देश में लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि वो केजरीवाल हो या मुंगेरी लाल हो, कोई भी हो सपना देख सकता है प्रधानमंत्री का, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यही हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है, और भारतीय जनता पार्टी उस लोकतंत्र की खूबसूरती को बना के रखे है कि जो एक प्रदेश में हो या 2 प्रदेश में हो, जिसके पास चाहे दहाई में कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो, हर आदमी कम से कम दावेदारी तो दे रहा है। तो अब जो विपक्षी लोग ये कहते थे कि लोकतंत्र खतरे में है, कम से कम वो नहीं है, ये क्लियर हो गया। बाकी आप अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या बात करूं, कुछ बातें बोलना चाहूंगा कि वो लोकपाल कहां गया, वो सुरक्षा नहीं लेंगे। वो उनका ये कहना था कि जब मैं इनकम टैक्स कमिश्नर था, जबकि कमिश्नर एसोसिएशन ने ये कहा कि वो कभी कमिश्नर ही नहीं थे। कॉमनवेल्थ घोटाले में हमारी सम्मानीय शीला दीक्षित जब नहीं रही है, उनके खिलाफ उन्होंने 370 पेज की रिपोर्ट दी थी, और जब कहा गया कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं करते तो बोले कोई सबूत तो दे दे। तो अरविंद केजरीवाल के झूठ के बारे में मैं क्या बोलूं, चूंकि मामला मुद्दा केजरीवाल जी से ही रिलेटेड है, तो मैं एक जो अभी एक फ्री बीस के ऊपर बहुत सारी बात हो रही थी और जिसमें वो बार बार स्कूल को लेके आ रहे थे, तो मैं दिल्ली के स्कूलों की हकीकत बता देता हूं। दिल्ली में टोटल 1027 स्कूल है, जिसमें करीब 24,000 शिक्षकों के पद खाली हैं अभी तक। 700 विज्ञान और वाणिज्य प्रधानमंत्री बने, गुजरात का फेक मॉडल आपका है, फर्जी डिग्री वाले को आपने प्रधानमंत्री बना दिया, उसकी वो बात नहीं करते आप। देश को आपने डुबो दिया, अर्थव्यवस्था को डुबो दिया आपने, महंगाई बढ़ाई हुई चरम पे, दूध तक को नहीं छोड़ा आपने, किराए पे जीएसटी लगा दिया आपने, आप सैलरी लोगों कम कर रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे लगा, देश का तो बंटाढार कर दिया, इतनी महंगाई बढ़ा दी आपने, इतना जीएसटी लगा दिया आपने, पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया आपने, उसकी बात करिए ना। गुजरात मॉडल की बात करिए, दिल्ली मॉडल की बात तो सब कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बाद अपना कोई मॉडल नहीं, गुजरात कोई मॉडल नहीं, उसकी बात करिए। जिसको फेक मॉडल को दिखा के आप प्रधानमंत्री बने मोदी जी, उसकी बात करिए। जहां अहमदाबाद में पानी भरता है तो गड्ढे में पानी भर जाता है, जहाँ उत्तर प्रदेश में भी 17 गड्ढे, जहाँ ब्रिज गिर जाते हैं, जहाँ पुल गिर जाते हैं, उसकी बात करिए। भ्रष्टाचार में नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ किया ही नहीं। जब नरेंद्र मोदी जी का फर्जी मॉडल चलता है तो अरविंद केजरीवाल का सही मॉडल क्यों नहीं चलता है? केजरीवाल प्रधानमंत्री बन सकते, देश की जनता उनको पसंद कर रही है। पंजाब में सरकार है, दिल्ली में सरकार है, गोवा में मध्य प्रदेश में मेयर बना हमारा, आसाम में हमारे संवाददाता है, गुजरात में संवाददाता है, हमारे कई राज्यों में संवाददाता है, और कई राज्यों में हमारी पार्टी पावड़े हो रही है। अगर आम आदमी पार्टी आने वाले समय में विकल्प है बीजेपी का, गुजरात में वादों को जाके देखें कि सच्चाई क्या है, और देश की जनता देख रही है। नंबर बनाएंगे, कितना भी भारतीय जनता पार्टी बाहर बढ़ा ले, हमें नीचा दिखा ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम विकल्प है, भारत के तिरंगे की शान के लिए हम विकल्प है,
इस तिरंगे के अखिल साथ वो साहब, जो मुद्दा मैंने बढ़ाएंगे, एक भी आम फैक्ट आदमी पार्टी अगर गलत लगातार बोला लड़ती है, रहेगी। हम तकी तिरंगा ने के लिए लड़ अगर रहे, मैंने एक भारत भी माता के लिए लड़ फैक्ट रहे, उसके लिए गलत लड़ रहे। बोला है तो हम आप जा अदानी करके अंबानी के लिए मेरे काम नहीं कर रहे, कंप्लेन आम आदमी कीजिए, पार्टी अदानी शिकायत अंबानी को कीजिए, पैसा नहीं कमा रही है FIR दीजिए कि एक और दिन में उसके 11,000 बाद रिटर्न करोड़ में रुपए माफी कमा के अदानी मांगिए। अंबानी को यही आपका 7 करोड़ रुपए कल्चर है, घंटा आप कमाया यही आपने करते अदानी रहते अंबानी हैं। को। ठीक देश अमिताभ को भाई, बर्बाद एक किया मिनट रुकिए, आपने। एक मिनट तकी साहब आप भी रुकिए, अमिताभ- कौशल जी आप भी रुकिए, आप भी रुकिए। डॉक्टर आलोक पांडे, ये बात जो कौशल कांत जी ने कही उस बात से मैं सहमत हूं और मैं उसको थोड़ा और विस्तार दूंगा। कौशल कांत जी ने कहा कि भाई मेरे भाजपा के ऊपर आरोप लगता है कि हमने लोकतंत्र को बंधक बना लिया, तो वो करेगी इससे ज्यादा लोकतंत्र क्या होगा कि प्रधानमंत्री के लिए दर्जन भर दावेदार हो गए और सब ताल ठोक रहे हैं। भाजपा के और खासतौर पर नरेंद्र मोदी की सत्ता के ऊपर एक आरोप और भी लगता है, विपक्ष लगाता है कि वो विपक्षी दलों के नेताओं को भयाक्रांत करती है सरकार, उनको भय में रखती है, डरा के। क्या अगर ये थ्योरी सामने रखें तब प्रधानमंत्री की छोड़ो, एमपी की पर्चा भरने से डरेगा आदमी। और ये 1.25 साल हैं अभी, और केजरीवाल जी ने ऐलान कर दिया कि सारे घर के बदल दूंगा, 130 करोड़ लोगों का अलायंस बनाऊंगा, देश के गली गली जाऊंगा। इसका मतलब भय नहीं है और लोकतंत्र बिल्कुल बॉर्नवीटा पी के हृष्ट-पुष्ट होकर दौड़ रहा है। डॉक्टर आप पांडे क्या कहेंगे? लोकतंत्र बॉर्नवीटा पी के दौड़ रहा है, इससे मैं सहमत नहीं हूं। हाँ क्यों नहीं सहमत हूं कि भारत की जितनी राजनीतिक पार्टी है जी, उनमें से ज्यादातर लोकतांत्रिक चरित्र को फॉलो नहीं करती। भारतीय समाज लोकतांत्रिक है, इससे मैं सहमत हो सकता हूं, जी। लेकिन भारतीय राजनीति लोकतंत्र को मानती है, मैं बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं। ज्यादातर जो राजनीतिक दल हैं वो परिवारवाद से जकड़े हुए। जी नहीं नहीं, मैंने दूसरा प्रश्न, ये मेरा भाव वो नहीं था परिवारवाद में, मैं सिर्फ ये समझना चाहता मैं जब लोकतंत्र बोल रहा इस संदर्भ में ये बोल रहा था, अगर लोकतंत्र है तब आप अपनी भी इच्छा जता पा रहे हैं, लोकतंत्र नहीं होता तो इच्छा नहीं जाती। इमरजेंसी में कोई माइकल लाली कह सकता था कि मैं प्रधानमंत्री छोड़ो, घर के बाहर खड़े होके बोल सकते थे क्या इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, उतने में मीसा लग रही थी। इसका मतलब है कि अगर चंद्रशेखर राव, अरविंद जी, अखिलेश जी, ममता जी, शरद पवार, अपना नीतीश जी, सब लोग की सेनाएं अपने अपने नायक को बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करके ताल ठोक रही हैं, तो ये तो तभी संभव होगा जब लोकतंत्र बिल्कुल हृष्ट-पुष्ट हो जाए, सुपोषित होके घूम रहा हो। पांडे जी, इस नजरिए से देखें तो इस समय लोकतंत्र भारत में 75 साल में सर्वोत्तम स्थिति पे है। हाँ। मैंने जितना पढ़ा है, जितना मैंने पढ़ाया है, भारतीय इतिहास में इतने ज्यादा राजा पद के उम्मीदवार और फिर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भारतीय इतिहास में हमने 5000 साल में नहीं देखा। राष्ट्रपति के भी नहीं हुए इतने, तो जिसमें कुछ करने को नहीं मिलता फिर भी। जी राष्ट्रपति ना, आप छोड़िए, राजतंत्र में भी मैंने इतने उम्मीदवार नहीं देखे। 1 2 3 चलो ठीक है, घर में 4 बच्चे हैं, चारों लड़के बोले हम बनेंगे, लेकिन इतने उम्मीदवार है तब तो लोकतंत्र की दूध की नदियां बह रही हैं। ठीक बात है भाई। विकास जी, कम से कम ये बात तो साबित हुई कि लोकतंत्र अपने पूरी आभा और सौष्ठव के साथ भारत में दमदमा रहा है, एक। और दूसरा, विपक्षी दलों पर जो एक आरोप विपक्षी दल लगाते हैं कि भाई ये जो रूलिंग अलायंस है ये दबाता है, डराता है, और ईडी और सीबीआई और दूसरी सेंट्रल एजेंसीज के जरिए भयादोहन हो रहा है। लेकिन जिस ढंग से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार निकलकर सामने आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि ये आरोप वाचिक है, कंठ से आते हैं, जमीन पर नहीं दिख रहे। क्योंकि होते तो फिर आदमी कहता चुपचाप घर में बैठो भैया, ज्यादा दावेदारी मत करो। विकास जी, आप सहमत हैं इस बात से? देखिए कैसे सहमत हुआ जा सकता जी। है। आज आप बिल्किस बानो का केस देख लीजिए, और आज आप पटना में क्या हो रहा है। आज अगर कोर्ट से किसी को सम्मन इशू हो रहा है
और आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी जिसकी सरकार है, जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि लोकतंत्र कायम कर रखा है उन्होंने, मंत्री भागता है कोर्ट से, दूसरे मंत्री पे भी वारंट जारी है और वो मंत्रिमंडल में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक, जहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाए सब कुछ ठीक, जहां आपकी बात आती है वहां नहीं पूछा जाएगा। बड़े बड़े अपराध के मुकदमे चल रहे हैं, अपराधी मंत्रिमंडल में, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्यों में, देख लीजिए ठीक, भाजपा विकास भाई मेरा कोई प्रश्न कोई यहाँ पर संवैधानिक ये संस्थाएं ठीक नहीं है प्रसार विकास कर जी, रही हैं। आपकी बात ठीक है। मेरा प्रश्न यहाँ पर महाराष्ट्र दूसरा के था, एक मेरा मंत्री प्रश्न ने ये था, साफ-साफ कहा। एक मिनट रुको, मेरा कि प्रश्न, महाराष्ट्र के एक मंत्री ने कहा कि भैया, मैं भाजपा में शामिल हो गया, ठीक है, मुझे ईडी से अब कोई ठीक है, परेशानी अच्छी नहीं बात होने वाली। मेरा प्रश्न दूसरा था। मैंने जो ये 10 नाम गिनाए, अगर ये इनके समर्थक 10 लोग, आशीष चतुर्वेदी आपके पास आ रहा हूं यही सवाल लेके, अगर इन 10 नेताओं के समर्थक इनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार सार्वजनिक तौर पर घोषित कर रहे हैं, करे भैया जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे, तो इसका मतलब है भय नहीं है। भय में आज तक किसने दावेदारी की? आशीष चतुर्वेदी। अमिताभ जी, ये कोई दावेदारी नहीं। अरे भाई इतिहास, एक मिनट विकास बाबू, उनसे भी कहा था दिल्ली हाथी जाएगा, बहन जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही थी। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने भी हमेशा प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा है, शरद यादव जी ने भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा है, और कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने लोकतंत्र का सम्मान किया है। एक सांसद होने के बावजूद, किसी सदन में मेंबर ना होने के बावजूद भी भारत का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। आखिरी व्यक्ति को भी भारत का प्रधानमंत्री बनाया है। 333 सांसदों का समर्थन होने के बावजूद सोनिया जी ने प्रधानमंत्री पद को छोड़ दिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह को ब्यूरोक्रेट्स, अगर केजरीवाल हैं तो सबसे पहला किसी ब्यूरोक्रेट्स और आम आदमी को सत्ता की चाबी पकड़ाई और देश का भविष्य तय करने का अवसर दिया, तो आदरणीय सोनिया जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया। और वैश्विक स्तर पे भारत कहां पहुंच गया,